आप सभी साथियों को जय हिंद। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के अगले लेक्चर पर आ गए हैं, अगले वीडियो पर आ गए हैं, जिसमें हम लोग आज जो है केवल ट्रिग्नोमेट्री के अच्छे क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आप सभी लोग कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाएं। क्वेश्चन को आप मेरे साथ ही नोट कर लेंगे और उसको आप करने का प्रयास करेंगे। तो पहला क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पर रख रहा हूं। पहला क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। एक कॉन्सेप्ट है कि अगर cos a cos 2a और cos 2 की पावर 2a cos 2 की पावर 3a डॉट डॉट cos 2 टू दी पावर क्या हो n-1 इंटू a हो, ठीक है। तो इसका एक छोटा सा फार्मूला होता है, आपको याद रखना चाहिए, और वो फार्मूला ये होता है साइन 2 टू दी पावर n इंटू a और अपान में 2 टू दी पावर n इंटू साइन a। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन इस फार्मूले पे बनते हैं, ठीक है, जिनको हम 1 बाई 1 करके देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आप यही देख लो, cos 2 पाई बाई 15 cos 4 पाई बाई 15 cos 8 पाई बाई 15 cos 16 पाई बाई 15। ओके, इसकी वैल्यू बतानी है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और टाइम टेकन होता है। लेकिन अगर आप एग्जाम के बिफोर 3 या 4 बार आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करे रहेंगे तो एग्जाम में 101% इसका आपको आंसर याद रहना है। देखिए क्या तरीका है, यहाँ पर हम इसको ऐसे रिटर्न कर सकते हैं। देखिए cos 2 पाई अपान में 15 इंटू cos 2 इंटू 2 पाई अपान में 15 किया जा सकता है। आप कहोगे यस। यहाँ पे बगल में देखो 2 की पावर 2 इंटू 2 पाई अपान में 15 कर सकते हैं। आप कहोगे यस। और यहाँ पर 2 की पावर 3 इंटू 2 पाई और अपान में 15 कर सकते हैं। आप कहोगे यस। तो आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ऐसा हम इस फॉर्म में इसको क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। तो अगर आप इसको देखिए और इसको देखिए तो ये आपका देखिए 2 पाई अपान 15 को आप ए सपोज कर लीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए cos a बगल में cos 2a और बगल में देखो cos 2 की पावर 2 और यहाँ पर a cos और 2 की पावर 3 इंटू a हो जाएगा कि नहीं बताओ। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो रहे हैं, अगर आप यहाँ पे देखो नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स 4 हो रहे हैं, ठीक है, n की वैल्यू 4 हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम ये फार्मूला अप्लाई करने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन 2 टू दी पावर 4 हो जाएगा इंटू a अपान में 2 टू दी पावर 4 इंटू साइन a हो गया। ओके, अब यहाँ पर देखो 2 टू दी पावर 4 का मतलब क्या होता है, 1/16 होता है। और यहाँ पर देखो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 16a आ जाएगा और अपान में क्या हो जाएगा, साइन a हो जाएगा ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 15a इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई होगा कि नहीं, आप कहोगे यस। तो 1/16 और यहाँ पर साइन 15a प्लस a रिटर्न किया जा सकता है कि नहीं बताओ, अपान में साइन a। अब यहाँ पर आप देखेंगे 1/16 साइन 15a के प्लेस पर क्या हो जाएगा, नाउ लुक हियर 2 पाई और प्लस में a और अपान में क्या होगा, अपान में साइन a। तो 1/16 और 2 पाई का मतलब नो चेंज, तो क्या हो जाएगा ऊपर साइन a और अपान में साइन a। तो वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, मतलब 1/16 हो गई। तो इन दिस क्वेश्चन वैल्यू क्या आएगी, 1/16 आएगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम और टाइम टेकन कर सकते हैं। अगर ये फार्मूला याद रखते हैं तब ये आपका अंडर 1 मिनट या अंडर 2 मिनट में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप एग्ज़ाम के पहले इसको 3 या 4 बार करे रहेंगे, बिलीव मी, आपको इसका आंसर डायरेक्ट याद रहना है। आपको याद रहना है ना। तो अब जैसे कुछ बच्चे सोचते हैं तो काफ़ी टाइम टेकन हो गया,
तो मैं कह रहा हूँ ना 3-4 बार आप करे रहो ना एग्जाम के बिफोर, उसके बाद ये आपको एग्जाम में करना ही नहीं है, ऐसे एग्जैक्ट इसी तरीके से आता ही है। तो देख कर ही जान जाएंगे इसमें क्या आंसर आएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो काफ़ी अच्छा का क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो इसी में क्या होता है, कभी कभार इसमें थोड़ा सा क्या हो जाता है, फेरबदल हो जाता है। और वो फेरबदल क्या होता है यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे। देखिए जो अभी इसका वैल्यू क्या आ रहा था, 1/16 आ रहा था ना, 16 को यहाँ कर देगा, 16 को यहाँ कर देगा और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, तब वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अरे भाई 1/16 था ना, 16 यहाँ चला आया, अब इसकी वैल्यू क्वेश्चन मार्क पूछेगा तो 1 हो जाएगा, है कि नहीं बताओ। तो इसलिए आपको उसको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको कहूँगा ये तो एक झांकी है, इस पर अभी और खतरनाक क्वेश्चन बाकी हैं, देखिएगा अभी इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मैं समझाने वाला हूँ। तो ये फार्मूला आपको माइंड में क्या करना है, बैठाना है। ये फार्मूला आप अपने माइंड में बैठाइए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है ऊपर वाला, इसको अपने माइंड में बैठाइए। और अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें ये है cos π/7 cos 2π/7 cos 4π/7। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है, अगर आपके प्रैक्टिस में नहीं है या ये फार्मूला आपके माइंड में नहीं है, इसको अगर आप नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना चाहेंगे तो काफ़ी टाइम टेकन हो जाता है। ठीक है, बट यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपको ना π/7 को a सपोज कर लेना है। अब आप यहाँ पर देखो, आप इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हो, sin 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 टर्म्स है ना, है ये यहाँ पे इंटू a और अपान में 2 और यहाँ पर sin a, ये आपका क्या हो रहा है, sin 8a और अपान में 8 sin a हो रहा है ना। अब यहाँ पर देखो 7 इक्वल टू आपके पास क्या हो जा रहा है, पाई हो जा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 7a + a है ना, और 8 sin a। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा जी, ये आपका sin 7a के प्लेस पर पाई और प्लस में a हो जाएगा और अपान में 8 sin a। ध्यान देना, चेंज की नो चेंज, नो चेंज, तो माइनस क्या हो जाएगा, sin a और अपान में भाई पाई प्लस a, थर्ड क्वाड्रेंट में है ना, ये थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, थर्ड मतलब 10 पॉजिटिव होता है ना, ऑल स्कूल टू कॉलेज। तो यहाँ पे ये निगेटिव होगा, पाई मतलब नो चेंज बट माइनस sin a और अपान में 8 sin a। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या मिला हमें, -1/8। cos π/7 cos 2π/7 cos 4π/7 की वैल्यू क्या आई भाई, -1/8 आई। समझ गए ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे ना, यही फार्मूला यूज कर रहा हूँ और अभी क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लो, ये क्वेश्चन आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस फार्मूले को माइंड में रखो और इन क्वेश्चनों को ज़रूर एक बार जो है क्या कर लो, ट्राई कर लो ना। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला था। ठीक है, इस पे भी और अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, इस फार्मूले को एक बार फिर से लिखा जाए, cos a cos 2a cos 2 स्क्वायर इंटू a, और यहाँ पे 2 की पावर 3 इंटू a डॉट डॉट क्या रहेगा, cos 2 to the power n -1 और इंटू a। तो इसका फार्मूला हो जाता है sin 2 to the power n इंटू a। अब यही चीज़ यहाँ पे देखना, 2 to the power n इंटू sin a, ऐसा हो जाता है। ठीक है ना, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अभी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस पे बनेंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, और मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस पे आपको कराता हूँ, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये सब अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको आने चाहिए। अगर आते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं आते हैं तो सीख लीजिए, मौका भी है और दस्तूर भी। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। अब देखिए अगला क्वेश्चन इसी पर आपको बताता हूँ ना। ये है क्वेश्चन लिखिएगा मेरे साथ, क्वेश्चन मेरे साथ लिख लिया करिए। 9/14
और साइन 11 पाई बाई 14 और साइन क्या है 13 पाई बाई 14। ये क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू बतानी है आपको, इस क्वेश्चन की वैल्यू आपको बतानी है। अब यहाँ पर एक काम करिए, ध्यान दीजिए, साइन 9 पाई बाई 14 है, 11 पाई बाई 14 है और 13 पाई बाई 14 है। अच्छा, इस एंगल को पाई में सब्ट्रैक्ट करना है। जब आप इसको पाई माइनस 13 पाई बाई 14 करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, पाई बाई 14 आ जाएगा। पाई में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नो चेंज होगा ना, तो ये आपका क्या आ जाएगा, पाई में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो पॉजिटिव ही रहेगा। मतलब आप इसको ये लिख सकते हैं, बात समझिए, इसको साइन बाई 14 लिख सकते हैं नहीं, पाई में सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। और ऐसे ही इसको पाई में सब्ट्रैक्ट करो, तो पाई में सब्ट्रैक्ट करो 14 और 11 में अंतर कितने का आ रहा है, 3 का ना, तो इसको आप साइन 3 पाई बाई 14 भी समझिए। और इसको आप घटाएंगे तो 5 का हो जाएगा ना, तो इन दोनों की वैल्यू सेम ही रहना है, ठीक है। इसका मान पूछ सकता है या इसका मान पूछ सकता है, इस क्वेश्चन का मान या इस क्वेश्चन का मान आपसे पूछ सकता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को आना चाहिए। बताओ ये यहाँ तक बात समझ में आएगी नहीं है? अब देखो इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो करोगे क्या। देखो इस क्वेश्चन, ये आपका नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, पहली बात तो नॉर्मल क्वेश्चन है ही नहीं। अगर आपके प्रैक्टिस में नहीं है तो आप इसका एक स्टेप नहीं कर पाएंगे। एक स्टेप की बात कर रहा हूँ, सिंगल स्टेप आप इसका नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब इसको ना, अब इसको पाई बाई 2 में सब्ट्रैक्ट करोगे, किसमें, पाई बाई 2 में, और पाई बाई 2 में सब्ट्रैक्ट करोगे, साइन है तो कॉस बन जाएगा। तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना शुरू करो या यहीं से सब्ट्रैक्ट करो। देखो अगर पाई बाई 2 माइनस क्या करोगे, पाई बाई 14, तो देखो 2 और 14 का ले लो एलसीएम, 14 हो जाएगा, 2 7 हो जाएगा ना, और ये आपका पाई कितना आएगा, देखो आपका 6 पाई बाई 14 आ जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पे 2 से कैंसिल कर दो, 3 पाई बाई 14 आ गया कि नहीं, बताओ आ गया। इसी तरह इसको पाई बाई 2 में सब्ट्रैक्ट करो, पाई बाई सॉरी यहाँ पर 7 होगा है ना, 3 पाई बाई 7 आएगा। अब ऐसे पाई बाई 2 माइनस क्या करो, 3 पाई बाई 14 करो, फिर एलसीएम लो, कितना आएगा 14, 7 और यहाँ पे तो 4 पाई बाई 14 और कितना आ जाएगा 2 पाई बाई 7 आ जाएगा, है ना। और क्या कर सकते हो, पाई बाई 2 माइनस 5 पाई बाई 14, तो ये आपका क्या हो जाएगा 14 और यहाँ पर 7 पाई माइनस 5 पाई, तो ये 2 पाई बाई 14, तो ये देखो क्या हो गया पाई बाई 7, तो पाई बाई 7 2 पाई बाई 7 और यहाँ पर क्या आ गया 3 पाई बाई 7 आ गया कि नहीं बोलो। तो यहाँ पर हम ये काम डायरेक्ट करेंगे, ये तो मैंने आपको करके दिखा दिया, बट आपको मैंने बताया ही है कि अगर हम चीज़ों को पाई बाई 2 में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन है तो कॉस बन जाता है ना। और अगर पाई में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं साइन है, तब तो वो आपका कोई दिक्कत ही नहीं करेगा, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा आपका साइन थीटा ही होता है। तो यहाँ पे पाई में जब सब्ट्रैक्ट किया तो ये बन गया। अब देख भाई, तो ये यहाँ पे कुल मिला के कास 2 पाई बाई 7 आ रहा है, और क्या आ रहा है कॉस 3 पाई बाई 7 आ रहा है, और कास 2 पाई बाई 7, कास 3 पाई बाई 7 और कास कितना आया था, और कास पाई बाई 7 आया था, ये आया था ना। इसको मैं सिस्टमेटिक ढंग से लिख ले रहा हूँ, पाई 2 पाई 3 पाई ऐसे कर लिया जा रहा है ना। इसको हम लोग ऐसे लिख ले क्रमवत, देखो कास पाई बाई 7, कास 2 पाई बाई 7 और यहाँ पर कॉस 3 पाई बाई 7, ये आ गया कि नहीं, बताओ आ गया। अब एक काम करो, इसको ना पाई में सब्ट्रैक्ट कर दो, इसको पाई में सब्ट्रैक्ट कर दो। पाई में करोगे ना तो 7 में 3 घट जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा 4 पाई बाई 7, लेकिन माइनस पहले लग जाएगा, क्योंकि कास पाई माइनस थीटा आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। कॉस थीटा तो होगा लेकिन माइनस में हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन और कॉस एक पॉजिटिव होता है ना कि कॉस, है ना। ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ, इसकी वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था, इसी की जस्ट बिफोर क्या आया था बताओ, -1/8 आया था ना। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, +1/8 आ गया।
तो काफ़ी आसान चीज़ें हैं, अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा लेकिन ध्यान देना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? तो उसको आपने किया था, तो ये मैं बता रहा हूँ 3 या 4 बार, जिस आर्डर में मैं चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ, इस आर्डर में अगर 3 या 4 बार आप ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करे रहोगे, बिलीव में ये सब जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं ना। आप ये मतलब कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते हो कि नहीं मैंने ट्राई नहीं किया था। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को ट्राई करिए और आसान है, शानदार तरीके से चीज़ें मैं कनेक्ट करके पढ़ा रहा हूँ, आप लोग देख रहे हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको एग्जाम के लिए टेंशन नहीं लेना, एग्जाम के पहले तक 3 या 4 बार इसे लगा लेना है, बस हो जाएगा, टेंशन मत लो, हो जाएगा। एग्जाम बच्चों 1 बार या 2 बार पढ़ने से नहीं निकलता है, हमेशा जान लो। एग्जाम जो भी आप चैप्टर पढ़ो 3 या 4 या 5 बार, मतलब मिनिमम अगर 4 से 5 बार पढ़े हो तभी आप एग्जाम सोचो कि आपका एग्जाम निकल सकता है। 1 या 2 बार पढ़ने पर एग्जाम नहीं क्वालिफाई होता है ना। हर चैप्टर को 5 बार ना 8 बार 10 बार पढ़ोगे तब जाके निकलता है, मतलब मिनिमम 5 बार तो होना ही चाहिए, तभी आप एग्जाम में बैठने के लायक हो। और एक ही बार पढ़ के ना आप चले जा रहे हो और कह रहे हो नहीं मैं फोड़ दूंगा एग्जाम को, एग्जाम आपको फोड़ देगा। ठीक है, मतलब ये आपकी मतलब हकीकत बात है ना, कोई मतलब वो नहीं तुम कर लोगे, कैसे कर लोगे भाई ना। एक से एक योद्धा बैठे हैं, 10वीं बार लगा के बैठे हैं, एक एक चैप्टर्स को मारेंगे, क्वेश्चन को धड़ाधड़ उड़ जाएगा ना। तो यहां तक बात समझ में आ गई, ये काफी बेहतरीन क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोलो आ गया? चलो देखो अब यही क्वेश्चन को देखो कैसे मॉडिफाई करते हैं। इसी क्वेश्चन को ये इस तरीके से मॉडिफाई कर देंगे। ठीक है, ऐसे देखो ये क्वेश्चन आ जाएगा ऐसे, कास था ना साइन, इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे अगर मॉडिफाई कर लें, साइन ही था। चलो क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं, नहीं तो अभी इधर उधर गड़ा याद है लेकिन थोड़ा सा देख ले, नहीं तो इधर उधर गड़बड़ हो जाता है ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता है, सारा मजा किरकिर हो जाता है ना। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो बीच में ऐड आ जाए ना, तो बड़ा एकदम प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए साइन पाई बाई 14, साइन 3 पाई बाई 14, 5 पाई बाई 14 है, फिर 7 पाई बाई 14 है, 9 पाई बाई 14 है, 11 पाई बाई 14 है, और ये साइन 13 पाई बाई 14 है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क, इसकी वैल्यू बतानी है। बेहतरीन क्वेश्चन है, देखकर आप इसका आंसर बता सकते हैं। देखिए यहां पर देखिए 7 टर्म्स होंगे, देखो इन 3 को कंसीडर करो और इन लास्ट 3 को देखो। ठीक है, एक की वैल्यू जान रहे हो, 7 1 7, 7 2 14, साइन पाई बाई 2 इसकी वैल्यू तो जान ही रहे हो 1, इसकी वैल्यू तो 1 जान रहे हो कि नहीं। अब यहां पर देखो, अब यहां पर ध्यान दो, ये आपका क्या है, फर्स्ट 3 वाले नोट कर लो, साइन पाई बाई 14 और साइन 3 पाई बाई 14 और साइन 5 पाई बाई 14 और इंटू वन यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखो इसको पाई में सब्ट्रैक्ट करो, वापस से यही आएगा, साइन पाई बाई 14, इसको भी पाई में सब्ट्रैक्ट करो, पाई में, तो देखो 3 पाई बाई 14 आ जाएगा कि नहीं, बोलो। फिर इसको पाई में सब्ट्रैक्ट करो ना, 5 पाई बाई 14 आ जाएगा कि नहीं, बोलो। आ जाएगा ना। अब ये देखो और ये देखो, रिपीट हो गया कि नहीं, बताओ। और अभी इसकी वैल्यू क्या निकाले थे हम लोग, -1/8 निकाले थे, और बगल वाले की भी वैल्यू -1/8, तो क्या आ जाएगा बताओ, 1/64 आ गया कि नहीं, बताओ। आंसर हो गया। तो चीज़ें रिलेटेड हैं, सब चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो जिस ऑर्डर में चीज़ों को करा रहा हूँ उसी ऑर्डर में 2-4 बार अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ऐसे क्वेश्चनों से आप भी खेलने लगेंगे। ठीक है भाई, देखो हर चीज़ पढ़ने से पहले बहुत सी चीज़ें टफ लगती है ना। पहली बार पढ़ोगे थोड़ा सा मतलब टफ लगेगा, फिर अगली बार पढ़ोगे थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा, फिर थोड़ा सा दिक्कत नहीं आएगी, और 5वीं बार पढ़ोगे ना तो हर चीज़ें आपको एकदम नॉर्मल लगने लगती हैं। ठीक है, मेन जो है आपका क्या है, 1/8 आया था, चलिए 1/8 आया था तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर प्लस में आया था तो ये इतना हो जाएगा। ठीक है, व्हाइट बोर्ड में यही प्रॉब्लम है कि आप चीज़ों को
बैक करके देख नहीं सकते हैं, ठीक है, लेकिन अच्छा है ना। इसमें थोड़ा सा ऐसे पढ़ाते हैं ना, मेरे पास डिजिटल बोर्ड है लेकिन ऐसे पढ़ाते हैं ना तो फील आता है क्लास का, बस समझो फील आना बहुत ज़रूरी है। मतलब बताओ फिर इरेज करो तो एक फील आता है। डिजिटल बोर्ड में मुझे मज़ा नहीं आता है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ ना। डिजिटल बोर्ड का बड़ा इशू नहीं है कि डिजिटल बोर्ड में मज़ा नहीं आता, मतलब इसमें बड़ा मज़ा आता है जी, ठीक है। और बहुत जल्द देखिएगा डिजिटल बोर्ड भी है, मैं सोच रहा हूँ डिजिटल बोर्ड और मतलब पूरा एकदम लश्कर के साथ आऊँ, ठीक है ना। तो इसीलिए भी ला के यहाँ पे परचेज यहाँ रखा हूँ, बस इसको यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। किसी दिन मतलब यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा, देख लीजिएगा, नहीं तो कहेंगे सर वैसे लमतरानी जो है मार रहे हैं ना। आप तो जान ही रहे हैं लमतरानी हम बोलते नहीं हैं। अब बच्चे ना डिजिटल बोर्ड को ही पता नहीं क्या समझते हैं। डिजिटल बोर्ड क्या करोगे, उस पर रोटी पकाना है क्या? मेन चीज़ तुम्हें आना चाहिए समझ में, ऐसे में चीज़ें समझ में आती हैं, ठीक है, ऐसे में सब चीज़ें समझ में आती हैं। और ऐप वाली जो चीज़ें होती हैं या इस तरीके जिस तरीके से आप पढ़ रहे हो इस तरीके से जो चीज़ें मिलती हैं ना, तो इसमें ऐड नहीं आता। सबसे अच्छी बात यूट्यूब में बड़ा ऐड आता है, बीच बीच में आप पढ़ते रहोगे आपका ध्यान तुरंत एक ऐड आ जाएगा, कैटरीना करीना आ जाएंगी, तुरंत आपको अट्रैक्ट कर लेंगी, कहोगे ना यहाँ पे क्या रखा है, चलो इनको थोड़ा सा देखा जाए ना। तो चलिए ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। देखिए आ गया एक बेहतरीन क्वेश्चन और बताता हूं, लिखिए इस पे एक और बेहतरीन क्वेश्चन देख लीजिए। कॉस पाई अपान में 14 है, कॉस पाई अपान में 11 है, सॉरी कॉस पाई अपान में 11 है, कास 2 पाई अपान में 11 है, कॉस 3 पाई अपान में 11 है, डॉट डॉट कॉस 11 पाई और अपान में 11 है, क्वेश्चन मार्क। तो भाई हमें इसकी वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसकी वैल्यू बताने का आप लोग कष्ट करें, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू बताएं आप लोग, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। और ये आपका होमवर्क में है, इसको होमवर्क में दे रहा हूँ, इसी फार्मूले से लगेगा इसका आप जो है। अच्छा आंसर भी बता दे रहा हूँ, आंसर इसमें आएगा, आंसर भी लिख लो इसमें 1024, इसमें आंसर क्या आएगा 1024 आएगा। तो इसको आप करिएगा, ठीक है, इसको आप करिएगा 1024 इसमें आंसर आएगा, इसमें आंसर 1024 आएगा। माइंड लगाइएगा, देखिए कैसे 1024 इसमें आता है। चलिए आगे देखते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन भी देख लिए जाते हैं क्योंकि वो सब भी आते हैं। मैं चाहूंगा इसका जवाब दीजिए आप लोग। cos 20 प्लस cos 100 और प्लस में cos क्या है 140, इसकी वैल्यू बतानी है, तेजी से बताइए आप, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। cos 20 प्लस cos 100 प्लस cos 140 की आपको वैल्यू बतानी है, का मान बताना है। तो आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आपको करना क्या है, इसको और इसको साथ में कर लेना है, इसको और इसको साथ में कर लेना है, नहीं तो इसको और इसको साथ में कर लो, लास्ट 2 को साथ में कर लो, ठीक है, लास्ट 2 को साथ में कर लो। यहाँ पे cos c प्लस cos d लगा दो, cos c प्लस cos d लगा दो ना, क्या होगा 2 cos c प्लस d, तो ये आपका क्या हो जाएगा 240 और बटे में तो 120 आ जाएगा। फिर 100 में 140 घटाओगे 40 और बटे में 2, ठीक है, वैसे माइनस आएगा लेकिन cos माइनस को निगल लेता है ना। cos 120 का मान -1/2 होता है, -1/2 होता है ना cos 120 का, और ये cos 20, तो ये देखो आपका कट गया, 0 आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं तो ध्यान रखिएगा।
ऐसे क्वेश्चनों में बच्चे सोच में पड़ जाते हैं क्या करें ना। वो कहते हैं सर आपने बताया था 3 टर्म अगर कॉस में हो तो थर्ड वाले के साथ फर्स्ट वाला करते हैं, यहाँ पे नहीं हुआ तो नहीं होता है कभी कभार ना। वो मैंने बताया था वैसे तब करा जाता है जब इसको और इसको जोड़ के हाफ करो तो ये वाला आना चाहिए, तब आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है तब, है कि नहीं भाई। इसको और इसको जोड़ो और हाफ करो तो यहाँ बीच वाला है तब, अदरवाइज आप ऐसे सीधा सीधा फार्मूला लगा दो लास्ट 2 में जो बन रहा हो साइन में, ठीक है। तो समझ गए होगे। हाँ, नहीं तो बच्चे व्हाट्सअप करके पूछने लगते हैं गुरुजी आपने जो रूल बताया तब फेल हो गया, गुरुजी फेल हो गया आप, मैंने वही रूल लगाया। तो ये सब चीज़ें भी हैं, इनको भी जानिए। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए। साइन स्क्वायर 3 पाई प्लस में कॉस स्क्वायर 4 पाई और प्लस में tan स्क्वायर 5 पाई, इसकी वैल्यू बतानी है आपको, इसकी वैल्यू बतानी है। तो अच्छा एक बात मैं आपको बताया हूँ, साइन और tan में चाहे जो पाई हो उसकी वैल्यू 0 होती है। जैसे साइन स्क्वायर 3 पाई है ना, तो इसको आप साइन 3 पाई इंटू साइन 3 पाई देखो भाई, आपको ध्यान हो साइन थीटा बराबर 0 हो या tan थीटा बराबर 0 हो, थीटा बराबर n पाई होता है। कहने का मतलब साइन और tan में अगर चाहे जो पाई है, थीटा की वैल्यू चाहे जो पाई है, चाहे पॉजिटिव में पाई है चाहे निगेटिव में पाई है, तो उसके साइन और tan की जो वैल्यू होगी हमेशा 0 होती है। तो यहाँ पे देखो ये आपका साइन 3 पाई इंटू साइन 3 पाई, तो ये 0 हो गया और यहाँ पर भी 0 हो गया। बाकी बात करते हैं कास, तो कास 4 पाई का वैल्यू निकाल लो ना, 2 इंटू 2 पाई या 2 पाई इंटू 2 प्लस 0 कास 0 1, तो 1 का स्क्वायर, तो कुल मिला के 1 आएगा आंसर इसमें। जनरल क्वेश्चन, ओरल क्वेश्चन है ये, ओरल क्वेश्चन है, इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। वैसे ये फार्मूला ध्यान रखो, साइन थीटा tan थीटा अगर 0 हो तो थीटा बराबर n पाई, चाहे जो पाई हो, चाहे जितना पाई हो, पॉजिटिव में चाहे निगेटिव में, चाहे जो पाई हो, हमेशा उसका अगर आप क्या करोगे साइन या tan लोगे। जिस भी पॉजिटिव या निगेटिव कोई भी पाई का अगर आप क्या लेते हो साइन या tan, तो हमेशा वैल्यू 0 होती है, ठीक है। इस बात को याद रखो, इस बात को ध्यान में रखो। तो छोटा सा क्वेश्चन है, कभी कभार लोग देख के डर जाते हैं, तो मैंने कहा आप लोगों को बताऊं, माइंड कराऊं ना। आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक बातें आपको आ गई होंगी। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, साइन x प्लस वाई अपान में साइन x माइनस वाई इक्वल टू क्या है a प्लस बी और अपान में a माइनस बी, ठीक है। और आपको tan x अपान में tan y की वैल्यू बतानी है। साइन x प्लस वाई अपान में साइन x माइनस वाई इक्वल टू क्या है a प्लस बी अपान में a माइनस बी, तो आपको tan x अपान में tan y की वैल्यू बतानी है, का मान बताना है। तो इसमें आपको यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम कर देना है, योगांतर अनुपात प्रमेय जिसको कहते हैं, योगांतर अनुपात प्रमेय। तो योगांतर अनुपात प्रमेय आप जानते होंगे, योगांतर अनुपात प्रमेय, इसी को हम लोग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम भी बोलते हैं। तो देखो इसमें क्या करना होता है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर होता है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, अंश प्लस हर अपान में अंश माइनस हर, इसी चीज को हम योगांतर अनुपात प्रमेय कहते हैं। ऊपर वाला प्लस नीचे वाला, अपान में ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, ऊपर में नीचे वाला ऐड करो, ऊपर में नीचे वाला घटा दो, इसी को योगांतर अनुपात प्रमेय। योग और अंतर का जब अनुपात हो, योग और अंतर का देख लो, योग और अंतर का अनुपात नहीं है, योग और अंतर का अनुपात है तो हमेशा योगांतर अनुपात प्रमेय लगाओ, तो लगा दो। देखो ऊपर वाला प्लस नीचे वाला, अंश प्लस हर, और अपान में अंश माइनस में हर,
ठीक है। यहाँ करोगे अंश प्लस हर और अपान में अंश माइनस हर। यहां पर देखो ये फार्मूला है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इसका फार्मूला आपको पता ही है 2 साइन एक्स कास वाई, और ये आपका 2 कास एक्स साइन वाई। और यहां देखो माइनस बी से प्लस बी, माइनस ए से प्लस ए, 2a अपान में 2b हो गया, 2 से 2 कट गया है, यहां भी 2 से 2 कट गया है। साइन एक्स बाई कास एक्स को tan एक्स कहते हैं और इसको काट वाई बोलते हैं, तो a अपान बी। तो हमें देखो tan एक्स अपान tan वाई की वैल्यू, तो काट वाई को नीचे लेकर चले आओ, तो tan एक्स और अपान में tan वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, a बाई बी। तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से क्या करना होता है, सोचना होता है, थिंक करना होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये योग अंतर अनुपात प्रमेय, जब योग और अंतर का सेम क्वांटिटी में सम और डिफरेंस का क्या हो, रेशियो हो, तो हम यूजिंग कंपोनेंट वन डिवाइडेंड थ्योरम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे देखो यहाँ पर था ना a प्लस बी और अपान में a माइनस बी ना, समान राशियों में योग और अंतर का अनुपात था, तो यहाँ पर हमने योगांतर अनुपात प्रमेय लगा दिया। तो ये रूल भी है, ये भी कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट भी आपके माइंड में होना चाहिए। आज मैं आपको इस पे 2 या 3 प्रॉब्लम जो है सॉल्व कराऊंगा, तो टेंशन नहीं लो, आने लगेगा, सब आने लगेगा। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके रख लिया करो, बट आप खुद से सॉल्व किया करो। जब नहीं कर पाओ तब आप स्क्रीनशॉट की हेल्प लिया करो, देखा करो कहाँ क्या मिस्टेक आपने की है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन आपका 11 में आपको मिल चुका होगा, ठीक है। यहाँ पर 2 है, तो हमें a प्लस बी की वैल्यू बता डालनी है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन क्वाट में भी बनता है, इसी टाइप का क्वेश्चन क्वाट में भी बनता है ना। tan वाला आपके सामने है, काट वाला आपके एग्जाम में होगा, ठीक है। लेकिन आपको सेम एज, जैसे इसको आपने थिंक करने चल रहे हो, सेम एज उसी तरीके से उसको भी आपको थिंक करना है, सोचना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 है, क्या है, 2 है, तो a प्लस बी की वैल्यू हमें बतानी है। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, a प्लस बी की वैल्यू बतानी है, 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 प्लस क्या हो जाता है tan b, फिर tan a से मल्टीप्लाई कर दो, tan a प्लस में tan a इंटू tan b हो जाता है। यहाँ तक आ गया होगा, इक्वल टू में 2 है। अब देखो, अब यहाँ पर देखो, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, tan a प्लस tan b लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ। और ये 1 जो है 2 में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये इधर जाएगा माइनस tan a tan b हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब डिवाइड कर दोगे तो tan a प्लस tan b, और अपान में क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan a tan b, बराबर में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये आपका tan a प्लस b, यहाँ पर tan पाई बाई 4 हो गया, a प्लस बी क्या, पाई बाई 4, जिसको आप 45 डिग्री कहते हो। और कभी कभार 225 डिग्री भी आ जाता है, क्योंकि tan 225 का मान भी एक ही होता है। तो कभी कभार ये ऑप्शन अगर मैच ना करे 45 डिग्री, तो 225 वाला मैच करा लीजिएगा, क्योंकि tan 225 की भी वैल्यू यही होगी ना। जैसे tan 225 है भाई, 180 प्लस 45 ना, तो क्या आएगा tan 45। तो कुल मिला के देखो tan 45 और ये दोनों सेम है ना, tan 225। तो कभी कभार आपके ऑप्शन में 45 नहीं रहेगा जी, 225 रहेगा, तो टेंशन नहीं लीजिएगा। अब अगले में क्या होगा, यही उल्टा कर दिया जाता है, कहता है a प्लस बी बराबर पाई बाई 4 ना। अब बताओ 1 प्लस tan a 1 प्लस tan b, और यहाँ पे लिख देगा क्वेश्चन मार्क।
तो अब अगर आपने इसको किया है तो इसको तो देखते ही आप लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन भी अगर आप एग्जाम के पहले तक 3 या 4 बार करे रहते हैं तो एग्जाम में तो मुझे नहीं लगता है कि आपको सॉल्व करना पड़ेगा, याद रहता है जी, याद रहता है। कई चीज़ें देखो, आप ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होंगे जिनको आपको याद होंगे क्योंकि आपने कई बार प्रैक्टिस किया है। याद उन्हीं क्यों नहीं रहता है जो कभी प्रैक्टिस नहीं किए होते हैं, लेकिन जो ऐसे क्वेश्चनों को कई बार लगाए रहते हैं, 4-5 बार 10 बार लगाए रहते हैं एग्जाम में, उनको अगर एग्जैक्ट ये क्वेश्चन आ जा रहा है तो लगाना नहीं पड़ता है, वो जान लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो एवरीथिंग इज प्रैक्टिस यार, सब कुछ प्रैक्टिस ही है ना। आप अपने गोल को केवल प्रैक्टिस से ही अचीव कर सकते हो, ठीक है, या उसके नियर आप पहुंच सकते हो ना, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं आपको डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं ताकि ये अप्रोच आप जो है अदर टाइप के क्वेश्चनों में भी, अदर जो क्वेश्चंस हमारे बच जा रहे हैं उनमें भी आप ये अप्रोच आपके अंदर डेवलप हो जाए, ठीक है। एनडीए जो है आपका अप्रोच मांगता है। अगर आपके अंदर एक अप्रोच नहीं, एक सोच डेवलप नहीं हो पाई तो आप एनडीए इस जन्म में नहीं, अगले 7 जन्मों तक नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। मेरी बात कड़वी जरूर लग रही है लेकिन इसमें सच्चाई है, ठीक है। एनडीए बच्चों का खेल नहीं है, तो इसके और आप उसको खेल बना सकते हो अपनी प्रैक्टिस से। तो प्रैक्टिस करो, एवरीथिंग इज, मैंने क्या कहा, प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस से हर गोल को आप अचीव कर सकते हो, बिलीव मी, ठीक है। आप प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, आपको आपका जो भी गोल है ना आपको 101% मिलेगा। और हाँ, मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है, ये है, आप जान ही रहे हैं ना, जितना मैं आपके लिए कर पा रहा हूँ करूँगा, ठीक है। रात भर आपको पढ़ाना होगा, प्रैक्टिस कराना होगा, तो मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। आई एम विथ यू, मैं आपके साथ हूँ, टेंशन मत लो, ओके। चलिए आगे मैं मूव करता हूँ अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, अच्छे क्वेश्चंस थे, तो ये आपके काफी अच्छे क्वेश्चन हैं। तो सभी क्वेश्चनों को आप समझते चलिए और समझ के नोट करते चलिए। अगला क्वेश्चन है tan अल्फा इक्वल है आपके पास m/m+1 और tan बीटा है आपके पास 1/2m+1, ओके। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें बतानी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें बतानी है। तो देखो हम कैसे बताएंगे, बात समझो। इसमें हमें सबसे पहले जी m के प्लेस पे 1 पुट कर लेना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पुट m इज इक्वल टू 1, ओके। देन आपको क्या मिलेगा, देखो, तो यहाँ पर आप पुट करोगे tan अल्फा 1/2 हो जाएगा और यहाँ पर आप लोग पुट करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे tan अल्फा प्लस बीटा tan a प्लस बी लगा देंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा π/4। तो कर लीजिएगा, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ज़्यादातर जो विद्यार्थी हैं मैं देखता हूँ इसी पे कैलकुलेशन करते हैं, इस पे करोगे तो भी आ जाएगा, बट अगर आपके माइंड में ये चीज़ें हैं तो आप जो है चीज़ों को सॉर्ट आउट आप जल्दी से कर सकते हैं, बहुत प्यार से। तो ऐसे आपको कई जगह मतलब करना पड़ सकता है। ये अप्रोच, ये एक अप्रोच है जहाँ पे क्वेश्चन आपको बड़ा लेंदी लग रहा हो तो अपने अकॉर्डिंग कोई ईजिएस्ट वैल्यू आप जो है क्या करो, सेलेक्ट करके देख लो, उसके बाद कैलकुलेशन कर लो, तब भी वही आंसर आएगा जो इस पर आएगा। तो ये एक यहाँ पे इस क्वेश्चन को कराने का केवल यही मतलब था कि एक अप्रोच आप जान पाओ। तो अगर उस अप्रोच को जान पाए होगे तो आप सफल हो, और नहीं जान पाए हो तो भी आप सफल ही हो, ठीक है। मैं और क्या बोलूं, तब भी आप सफल ही हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। tan अल्फा प्लस में 2 tan 2 अल्फा प्लस में 4 tan 4 अल्फा और प्लस में 8 cot अल्फा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। इसको सॉल्व करने का जो तरीका बताया जाता है वो तरीका ये है कि आप अल्फा के प्लेस पर क्या रख दें, 60 डिग्री पुट कर दें,
ठीक है, एक बार क्वेश्चन में और एक बार ऑप्शन में, एक बार क्वेश्चन में और एक बार ऑप्शन में, दोनों जिसमें मैच हो जाएगा वही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जब हमको याद ही रखना है कि अल्फा के प्लेस पे 60 रखना है, तो अब इसका डायरेक्ट आंसर ही ना याद रख लें। जब याद ही रखना है और तो कोई उपाय है नहीं इसमें, तो हम इसका आंसर ही डायरेक्ट याद रखते हैं। हम अल्फा बराबर 60 पे क्यों कैलकुलेशन करेंगे, टाइम वेस्ट क्यों करेंगे। तो इसका आंसर ही हमें याद रखना है कि कॉट अल्फा होता है। ठीक है, इसका हमें आंसर ही याद रखना है कॉट अल्फा। इसमें देखो मिर्च मसाला नहीं लग पाता है। इस क्वेश्चन को आपने 11th में किया होगा, और जो किया होगा वो जानता होगा कि इसका सलूशन क्या था। ठीक है, बाकी यहाँ पे अगर मैं इसको ट्रिकी अगर सॉल्व कराना चाहता हूँ तो मुझे अल्फा के प्लेस पे 60 पुट करना पड़ेगा। ऑप्शन में और क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ जब यादें रखना है, खाई इधर भी है उधर भी है, तो इससे अच्छा है कि हम इसका डायरेक्ट आंसर ही याद रख लीजिए ना। खड़े ही रहे, इंतजार करें कि हो सकता है कोई बचाव करे। चलिए, समझ में आ गया कि नहीं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्व उनको करना पड़ता है जिनके नज़र से क्वेश्चन गुजरे नहीं होते हैं, जो देखा ही नहीं रहता है। जो देखा रहता है ना उसका आंसर, मतलब उसको आंसर पता होता है। सही बता रहा हूँ। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो, जुखाम यार बड़ा खतरनाक वाला हो गया है। ठीक है, किशोर कुमार से मोहम्मद रफ़ी में कन्वर्ट हो गया हूँ मैं ना। सोनू निगम वाली आवाज़ कभी कभार रहा करती थी। आज जो है मैं रसमिया भी नहीं बच पाया हूँ। तेना कौवा बिरयानी, हाँ गधे तुम, यही तुम लोग कहोगे। तुमसे इससे ज़्यादा उम्मीदों नहीं थी। अच्छा देखो, इसमें मैं आपको इतना देसी जुगाड़ बता रहा हूँ, अगर उस जुगाड़ को आप समझ लेते हो ना तो माँ कसम मज़ा आ जाएगा तुम्हें। करना क्या है मेरे भाई, अच्छा यहाँ पे x है, अल्फा लिख गए। देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, 6 4 10 और 3 13, हो गया आंसर। तो इसको आपको इस तरीके से याद रखना है। अगर आप करना चाहते हो तो एक काम कर सकते हो, x के प्लेस पे ना आप 90 डिग्री पुट कर दो। x के प्लेस पे क्या कर दो, 90। देखो 0 या 90 हम रखने का प्रयास करते हैं। 0 और 90 से काम नहीं होता है ना, तब कुछ कोई और अदर एंगल पे पहुंचते हैं। 0 से भी हो जाएगा और 90 से भी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो साइन 90 करोगे 1 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, तो 3 आ गया कि नहीं, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, तो ये आपका 9 4 क्या हो गया, 13 हो गया, बस खत्म। या आप ये भी अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो आप देखो 3 और 6 और 4 9, 9 4 13 ना, आप इस तरीके से जोड़ लो। बाकी आप सॉल्व करना चाहते हो तो क्लास 11 में आपने किया था, आपको यहाँ पे मैं करा दूंगा, तो कोई अवार्ड सेवार्ड तो मिल नहीं जाएगा। तो जो यहाँ पे शॉर्टकट तरीका है, जो पूरा भारत जान रहा है, पूरी दुनिया जान रही है, वो तरीका तुम्हें बताया हूँ। उसके बाद भी चुल मची हुई हो तो उसको अपना तुम सॉल्व करके शांत करना। ठीक है, असल में दिक्कत है ना, मैं देखता हूँ अगर आप शॉर्टकट तरीका बता दो तो कहते हैं उसका जो है फुल वाला मेथड बताओ, और फुल वाला बता दो गुरुजी शॉर्टकट नहीं है क्या। ये मतलब मजाक बना लिए हो भाई। मतलब टीचर आगे चले पाछे चले वो कंफ्यूज्ड है, लेकिन वो टीचर कंफ्यूज्ड है, मैं नहीं कंफ्यूज्ड हूँ, मैं एकदम क्लियर हूँ। इसी तरीके से तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी तुम्हारे अंदर चुल मची हुई है कि नहीं हमको उसको इसका फुल मेथड चाहिए ना, तो फिर लगा भी लो ना, दूसरे के ऊपर कहाँ डिपेंड करते हो। गुरुजी लगवाएं, हमने दिया है, खरीद नहीं लियो भाई ना, जितना दियो उसका कई गुना मिल रहा है और मिलेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने लिया है, और जेई मेंस का है। सेक स्क्वायर थीटा 4xy अपान में क्या है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर है। इसमें ऑप्शन भी दे रहा हूं, x बराबर y है, और दूसरा है कि x लेस देन क्या होगा y, और तीसरा क्या है x ग्रेटर देन y होगा, और चौथा न नाप दीज। ठीक है, यहां पर अगर आप इसको
करना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हो। कैसे? कंडीशन वाला क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन में जो हमारी नसें होते हैं ना, काम करना बंद कर देती हैं कि इसको हम कैसे करें। तुम्हें मैं आसान सा तरीका बता रहा हूँ। देखो x बराबर वाई ये सब है ना, तो एक बार ना एक काम करो, x बराबर वाई बराबर 1 ले लो। ले सकते हो नहीं? बताओ। ले लो। तो देखो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 4 और बटे में 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये बात पॉसिबल है कि नहीं? सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 हो जाएगा। तो ये चीज़ तो पॉसिबल है ना? या आप कॉस थीटा बराबर 1 कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कॉस थीटा बराबर 1 तो होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर ऐसा कुछ करें क्या कि जैसे y की वैल्यू यहाँ बड़ा ले लें और x की वैल्यू क्या ले लें? छोटा। जैसे x की वैल्यू मैंने 1 ले लिया और y की वैल्यू 2 ले लिया। अब यहाँ पे रखो तो ये 4 दूनी 8 और नीचे क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? वैसे भी अगर आप देखो, ये मान लो सेक स्क्वायर, थोड़ा स्क्वायर भूल जाओ थोड़ी देर के लिए ना, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, केवल इसको आप सेक थीटा समझो। तो सेक थीटा से कास थीटा आ जाएगा कि नहीं? 9/8 करके आ जाएगा। और कॉस थीटा का मतलब आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पे कर्ण छोटा हो जा रहा है और आधार, थोड़ी देर के लिए इसको इग्नोर कर दो ना। तो ये संभव है नहीं। ऐसे इस पे भी करोगे तो भी संभव नहीं होगा। बताओ भाई, इसको 2 ले लो, इसको 1 ले लो, तो ये दो तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है ना। कुल मिला के पॉसिबल कौन है? बस खत्म। तो ये एक अप्रोच है। ऐसे क्वेश्चनों को आप इस तरीके से क्या कर सकते हो? थिंक कर सकते हो। ठीक है, तो आपको आंसर मिल सकता है। तो ये आपके जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर का अच्छा क्वेश्चन है ना, आपके एग्जाम में आके आपकी बीपी को बढ़ा सकता है। लेकिन अगर आप ध्यान में रखेंगे ना तो कहेंगे आओ आओ, बहुत अच्छा, तुम्हारा ही इंतजार था, ये आपका इंतजार था। देर लगी आने में फिर भी शुक्र है कि तुम आए। तो ये गाना गाओगे आप। ठीक है, थोड़ा आवाज़ अच्छी नहीं तो जान लो मोहम्मद रफ़ी की तरह मेरा मतलब जो है, मुझे कई अवार्ड मिला है गाने के लिए स्कूल में। ठीक है, मैम अक्सर जो है, मैम मुझसे जो है मैं होमवर्क नहीं करके गया रहता था ना, तो मैम मुझसे गाना ही सुना करती थी, कहती थी वही गाना गाओ। ठीक है, तो मैं गा देता था, मेरी महुआ तेरा वादा क्या हुआ था, ऐसा कुछ गा देता था। मैम रोने लगती थी, कहती इतना दर्दनाक, इतना दर्द, हाँ इतना दर्द तुम्हारे अंदर है, हम के क्या करें माँ, मम्मी वो सारी मतलब मैम को कि मैम बाबूजी यही सब गाना सुनते ही हैं, तो सुनते सुनते आदत पड़ गई है ना, तो यही सब गा दिया करता था, अच्छा लगता था। चलो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, कॉस अल्फा प्लस बीटा क्या है? 4/5। और साइन अल्फा माइनस बीटा क्या है? 5/13 है। 5/13 है। तो हमें ना भाई tan 2 अल्फा बताना है। tan 2 अल्फा या tan 2 बीटा भी पूछ सकता है, इसकी वैल्यू हमसे पूछता है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, अगर आप इसकी वैल्यू बता सकते हैं बहुत आराम से। देखो, अगर आपको tan 2 अल्फा बताना है तो tan अल्फा और अल्फा को 2 बार लिख सकते हो। अब यही में अगर बीटा को ऐड कर दो और बीटा को सब्ट्रैक्ट कर दो तो इसको कौन सा फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन तुम्हारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, इसको a सपोज कर लो और इसको b, तो tan a प्लस b हो गया। tan a हो गया, प्लस में tan b हो गया, और अपान में 1 माइनस tan a tan b। समझ में आया होगा बात। अब यहाँ पर क्या करो, ये देखो कास अल्फा प्लस बीटा है ना, तो यहाँ पर ऐसे एक ट्रायंगल बना लो। तो ये आपका आधार बटे कर्ण है ना आपके पास ना, है कि नहीं? बेस अपान हाइपोटेन्यूज है। तो ये यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5, तो यहाँ 3 हो जाएगा। अब यहाँ tan निकाल सकते हो, tan तो 5/4 आ जाएगा कि नहीं बताओ? 5/4। ऐसे यहाँ देखो, इसको सॉल्व करो भाई। यहाँ पर
यहाँ पे क्या है 5 है, यहाँ पे 13 है, तो 12 आ जाएगा ना। तो इसका निकालोगे क्या आ जाएगा 5/12। अब कैलकुलेशन तो कर ही डालोगे 5/4 इंटू 5/12। अब कैलकुलेशन भी नहीं आता तो वैसा भी तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, तुम फालतू प्रयासरत हो ना। एनडीए टीजीटी पीजी जैसे एग्जाम आपके इस जिंदगी में नहीं निकलेंगे, ये बात तो लिख कर ले लो। जहाँ पे नंबर आप क्वेश्चन मैथ के ज़्यादा आते हैं वो एग्जाम तो आपके नहीं निकलेंगे भाई। ये सब बहुत बेसिक बातें हैं ना। अब कहते हो आप फर्जी बोल रहे हैं, हमको आता है तब भी बोल रहे हैं। आता है तो अच्छी बात, काहे तुमको बुरा लग रहा है? जिनको नहीं आता उनके लिए बोल रहे हैं ना। अच्छा, इसी में अगर आपको tan अल्फा माइनस बीटा निकालना होगा, tan 2 बीटा निकालना होगा, तब देखो यहां पर देखो बीटा 2 बार लिख लो, ठीक है। यहाँ पे अल्फा प्लस कर दो, यहाँ पे माइनस, ठीक है। ये कर लो, देखो कोई दिक्कत नहीं ना। ये अभी आप सॉल्व करोगे tan 2 बीटा, अब यहाँ पे tan a माइनस भी लगा दो तो tan 2 बीटा भी आ जाएगा। तो ये एक आपका काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। अगर है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो दिमाग में बैठा लो, मौका भी है, दस्तूर भी है कि नहीं? दिमाग में बैठाओ, ये सारे टाइप दिमाग में रखो अपने, ठीक है। माइंड में रखो इन सब टाइप्स को, काफ़ी अच्छे टाइप्स हैं, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में होने चाहिए। अगर हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं हैं तो बना लो, बाद में ना कहना बताया नहीं थे गुरुजी। एक बार आप अगर बता दिए होते तो मैं ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान में रख लेता। एक बार नहीं, मैं कई बार बता रहा हूँ। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। ये आपके जेईई मेंस में लेटेस्ट में पूछा गया प्रश्न है, बीच ऑफ द फॉलोइंग। लिख लो मेरे साथ, मेरे साथ लिखते नहीं हो, मेरे साथ लिखो। बीच ऑफ द ना बीच द फॉलोइंग इज रेशनल। बीच द फॉलोइंग इज रेशनल। बीच द फॉलोइंग इज रेशनल। ऑप्शन ए है sin 15 डिग्री, cos 15 डिग्री, और अगला है sin 15 cos 15, और ऑप्शन डी है sin 15 cos 75, ठीक है। ये है, तो यहां पर देखो sin 15 की वैल्यू आपको पता ही है √3 + 1 और अपान में 2√2 होता है, जो कि इरेशनल है। इरेशनल नहीं है, ये इरेशनल है ना। और cos 15 में √3 - 1 अपान में 2√2, ये भी आपकी इरेशनल है। इरेशनल मतलब क्यों डैश है ना। इसको सॉल्व करोगे ना, sin 15 और cos 15, भाई यही का गुणा कर दो ना, तो a + b a - b, 3 - 1 और 2 दूनी 4, दूनी 8, 2/8, 1/4। देखो ये रेशनल आ गया कि नहीं? अरे भाई ये रेशनल आ गया, ये भी नहीं आएगा, ये भी रेशनल आएगा, ये भी क्या आएगा? तो हमें बताना था कौन सा रेशनल है, तो कौन वाला है? ये सी वाला। तो जेईई मेंस में आया हुआ प्रश्न है, तो आप सोच सकते हैं आपके एग्जाम में आने के क्या चांसेस हैं। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सोच लीजिए आपके एग्जाम में आने के क्या चांसेस हैं, या इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। रेशनल और इरेशनल को अगर आपको क्या करना रहेगा, वेरीफाई करना रहेगा, तो इस तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हैं, इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, चलो ध्यान में रखो। कॉस्ट बाई 15 है तो अच्छा, हाँ प्लस होगा। साइन में देखो यहाँ पर, हाँ यहाँ पे क्षमा चाहता हूँ, ठीक है, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पर प्लस होगा। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा। इसीलिए जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो अपने 2-4 योद्धाओं को साथ में लिए रहता हूँ, नहीं तो गुनाह हो जाता है, मतलब गलत हो जाता है, ह्यूमन एरर। तो कुछ बच्चे कहते हैं खान सर ने बहुत बड़ी गलती कर दी है ना। अच्छी बात को तो मेरे वायरल नहीं करते हैं, ये जहाँ पे ह्यूमन गलती हो जाती है उसको जरूर ना। चलिए अच्छी बात है,
फेमस करिए चाहे जैसे करिए चाहे अच्छी चीज़ों से फेमस करिए चाहे बुरी चीज़ों से फेमस करिए, बस करिए। आपका सहयोग चाहिए मुझे बस। अच्छे में मिलेगा तो अच्छा लगेगा, बुरे में मिलेगा तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। चलिए ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 10 9 10 27 ये एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है। ये 10 63 10 81 कुछ लोगों को तो इसका आंसर याद होगा। ठीक है, इसका आंसर जिंदगी कितने दिन की है, तो इसमें 4 होता है। वैसे आंसर है, याद रखना इसका वैसे बेहतर है ना, लेकिन मैं इसको करा दे रहा हूं। लेकिन इसका हमें फाइनली अगर हम 3-4 बार करे रहेंगे तो ये हिस्ट्रिकल क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर 4 ही आना है। सॉल्व कैसे करना है, इसको और इसको साथ में कर लेंगे, क्योंकि इसको ऐड करने पे देखो 90 बन रहा है। तो 10 81 प्लस में 10 9 इंटू होता तो मजा आ जाता, इसकी वैल्यू तो 1 डायरेक्ट हो जाती ना, लेकिन इंटू में नहीं है इसलिए मजा नहीं है। माइनस कामा ले लो इन दोनों में, है ना। देखो बहुत बच्चे 1 या 2 ही बार करे रहते हैं, इसका आंसर याद रहता है। सोचो अगर 3-4 बार 4-5 बार लगाए रहोगे तो क्या रहेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, बिलीव मी यार, अगर आप मानते हो कुछ भी तो ध्यान रखो, अगर एग्जाम में हर चैप्टर को 4-5 बार पढ़ के जाओगे, जितना पढ़ा दे रहा हूँ उसको रिवाइज करके जाओगे ना, तो मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन 30-40 क्वेश्चन में ना मुझे लगता है आपको हाथ नहीं लगाना पड़ेगा, वो क्वेश्चंस आपको आते रहेंगे। और जहाँ पे नंबर आप क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं ना, अगर आप हर जगह हाथ लगाने लगोगे ना तो आप जो है पास मार्किंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि जान रहे हो बोर्ड एग्जाम में केवल 36 क्वेश्चन आते थे और 31 करने होते थे। 3 घंटा 15 मिनट बीत जाता था, पता ही नहीं चलता था। तो यहाँ पे 2.5 घंटा या 2 घंटे मैक्सिमम आपको 100+ जिस भी एग्जाम में आ रहे हैं, जैसे एनडीए में आपका 120 क्वेश्चन आता है, 2.5 घंटे का समय मिलता है। टीजीटी पीजीटी होता है, उसमें आपके 125 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपको 2 घंटे मिलते हैं। तो बड़ा ही कठिन टास्क होता है। और एक बात मैं बता रहा हूँ, अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से तैयारी कर लीजिए, यही तैयारी आपको टीजीटी पीजीटी में काम दे देगी। वो यहाँ 120 आ रहा, वहाँ 125 आएगा बस। और एनडीए से हल्का होता है टीजीटी पीजीटी एग्जाम, ये आप जान लो। मैं चूंकि पढ़ा रहा हूँ तो मुझे आइडिया है, तो इसलिए अगर आगे चलकर अगर मैथ में इंटरेस्ट है और टीचिंग करने का क्या है, आप मतलब अपना धंधा बनाना चाहते हो, ठीक है, सही है ना, अपना अगर धंधा बनाना चाहते हो तो बीएससी कर लो मैथ्स से, बीएससी और बीएड चाहिए तो आप टीजीटी के लिए जो है एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन अगर आप पीजीटी का देना चाहते हो तो आपको मैथ्स से एमएससी करना पड़ेगा प्लस में बीएड, ये इतना रहेगा तो आराम से आप 11-12 के टीचर बन जाओगे पीजीटी के थ्रू। और टीजीटी में आपको 9-10 का टीचर बनना होता है, तो आपके लिए सुनहरा मौका है। इस मैथ को सीखे रहोगे ना तो ये मैथ आपको बहुत ऊपर ले जाएगी, ठीक है। अगर आपको टीचिंग आगे चल के करना है, बाकी अगर आप सेना में जाना चाह रहे हैं तो जाइए, आप अपने सपने पूरा करिए। आप अपने सपने केवल अपनी मेहनत के दम पे पूरे कर सकते हैं। सपने वो नहीं हैं जो हम सोते हुए देखें, सपने वो हैं जो हमें सोने न दें, ठीक है। तो ध्यान रखिए, सोते हुए नहीं जागते हुए सपने देखिए, और उसको पूरा करने के लिए आपको दिन रात एक करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, समझ रहे हो ना। शादी ब्याह अटेंड जो आप सोचते हो कि एक भी शादी ब्याह भी ना छूटे ना, रिलेटिव का छोड़ो, अगर बगल में अगर है तो भी हम वहाँ पे अपीयर होंगे, तो ऐसे बच्चों का एनडीए भाई निकलता नहीं, वो टाप साफ करते हैं, ठीक है। तो अगर आप टाप साफ कैटेगरी में आना चाहते हैं तो एक भी शादी आपको छोड़नी नहीं है, अपने रिलेटिव में, अपने परिवार में, अपने गांव में, और नहीं रहे तो भी अटेंड करनी है। तो ऐसे में 100% आपका सिलेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आ चुकी होगी।